बच्चों हमारी ये जो कहानी चल रही है जिसका नाम है द एड्रेस, आज है उसका आखिरी भाग। अब इस आखिरी भाग में क्या ये लड़की मिसेस डॉर्लिंग से अपनी चीज़ें लेके जाएगी या नहीं जाएगी, हम यही तो जानने वाले हैं। चलो देखते हैं, शुरू करें। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। तो ये जो लड़की थी इस बच्ची को तंज कर रही थी उस घर में रखी हुई चीज़ों के बारे में। फिर से इस लड़की को एहसास हुआ अपनी उस अप्राकृतिक या फिर अस्वाभाविक आवाज़ का। एहसास हो गया कि जो आवाज़ है उसकी खुद की वो बहुत ज़्यादा अस्वाभाविक हो गई है, पर फिर भी वो बोलती रही। I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. मुझे याद है एक बार, लड़की बता रही है अपनी फिर से पुरानी याद के बारे में बच्चों, कि मुझे याद है कि एक बार मेरी माँ ने मुझे बोला था मदद करने को, हेल्प करने को उस सिल्वर को पॉलिश करने में। कौन सी सिल्वर, याद है कि नहीं याद है? आपको बताया था मैंने, सिल्वर, टेबल सिल्वर का मतलब क्या होता है भाई? कांटा, छुरी और चम्मच। उसको पॉलिश करने के लिए मेरी माँ ने मदद मांगी थी। It was a very long time ago and I was probably bored that day. तो ये बहुत समय पहले की बात है और शायद मैं उस दिन बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, और perhaps I had to stay at home because I was ill. और ये भी हो सकता है कि मैं उस दिन घर पे थी क्योंकि मैं बीमार थी। As she had never asked me before. क्यों? क्योंकि मेरी माता ने मुझसे कभी ये नहीं बोला था कि मैं उनकी मदद करूँ किस चीज़ में, उस सिल्वर को पॉलिश करने में। I asked her which silver she meant and she replied. मैंने पूछा कि आप कौन से सिल्वर की बात कर रहे हो, और उन्होंने जवाब दिया, सरप्राइज्ड, एकदम अचंभित होते हुए, चौंकते हुए। क्या जवाब दिया? It was the spoons, forks and knives of course. ये बोला कि ये वही फोर्क, स्पून और नाइफ है, कांटा, छुरी और चम्मच हैं। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, और यही बहुत अजीब बात है, स्ट्रेंज चीज़ है, अजीब बात है। आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर। मुझे नहीं पता था कि जिन चीज़ों से हम खाना खाते हैं वो चांदी की थी। द गर्ल लाफ्ड अगेन। मेरी ये बात सुन के वो बच्ची फिर से हंसी, लाफ किया उसने, फिर से वो हंसी। आई बेट यू डिडंट नो इट इज़ ईदर। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। तो मैंने ध्यान से देखते हुए, इंटेंटली देखते हुए, ध्यान से देखते हुए उसको बोला, बच्ची को, कि मैं ये तुमसे शर्त लगा सकती हूँ, बेट कर सकती हूँ कि तुम्हें भी नहीं पता होगा। What we eat with? she asked. तो उस बच्ची ने पूछा कि जिससे हम खाना खाते हैं। Well, do you know? तो मैंने पूछा क्या तुम जानती हो? क्या जानने की बात कर रही थी ये लड़की? ये बात कर रही थी कि जिन चीज़ों से ये लोग खाना खाते हैं क्या वो सच में चांदी के हैं या किसी और चीज़ के हैं? She hesitated. वो बच्ची थी, वो थोड़ा सा झिझकी, हेजिटेट किया, झिझकी। She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I looked, it's in here. तो जो लड़की थी साइडबोर्ड के पास गई। क्यों? क्योंकि वो देखने की इच्छुक थी, और उसने क्या बोला एक ड्रॉर खोलते हुए, कि मैं देखती हूँ वो सारा सामान, कांटे, छुरी और चम्मच क्या है, वहीं पे रखे हैं। आई जम्प्ड अप, और अचानक से मैं खड़ी हो गई। जम्प्ड अप मतलब मैं अचानक से खड़ी हो गई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम। मैं तो समय को भूल ही गई। आई मस्ट कैच माई ट्रेन। मेरे को अपनी ट्रेन भी पकड़नी है, कैच करनी है मतलब पकड़नी है। She had her hand on the drawer. उस लड़की का हाथ अभी भी कहाँ था? उस बच्ची का हाथ अभी भी उस ड्रॉर के ऊपर ही था। Don't you want to wait for my mother? उस बच्ची ने बोला, क्या तुम मेरी माँ का इंतज़ार नहीं करना चाहती? No, I must go. मैंने बोला, नहीं, मुझे जाना चाहिए। I walked to the door. और मैं ये बात बोल के दरवाजे की तरफ बढ़ चली। The girl pulled the drawer open. I can find my own way. उस लड़की ने दराज को खोलते हुए, ड्रॉर को खोलते हुए क्या बोला? मैं अपने तरीके से पता कर लूँगी। क्या पता कर लूँगी? कि भाई जिन चीज़ों से खाना खाते हैं क्या वो चांदी के हैं? As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. जब मैं उस गलियारे से होते हुए जा रही थी तो मेरे को आवाज़ आई खनखनाने की, जिंगल करने की, मतलब खनखनाने की आवाज़ आई उन चमचों और कांटों की। At the corner of the road, I looked up at the name plate. और सड़क के किनारे खड़े होकर मैंने फिर से उस नेम प्लेट को देखा। मार्कोनी स्ट्रीट, it said. और उस पर क्या लिखा था नेम प्लेट पे? मार्कोनी स्ट्रीट। I had been at number 46. मैं उसी घर में थी जिसका नंबर क्या था बच्चों? नंबर 46. The address was correct. ये पता बिल्कुल सही था। But now I didn't want to remember it anymore. पर अब मैं इस पते को याद नहीं रखना चाहती थी।
आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड, मैं उस जगह पे वापस नहीं जाना चाहती। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट हैं जो कि जुड़ी हुई हैं, लिंक्ड हैं इन योर मेमोरी, आपकी यादों के साथ में, विद द फेमिलियर लाइफ ऑफ द फॉर्मर टाइम्स। क्या बता रही है कि भाई मैं इसलिए वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो उन यादों के साथ जुड़ी हुई है, जो कि कौन सी हैं? अपने पुराने या फिर परिचित, जानी पहचानी पुरानी ज़िंदगी की। इंस्टेंटली लूज़ वैल्यू व्हेन, ये सारी चीज़ें एकदम से, अचानक से, तत्काल ही अपनी कीमत खो देती हैं जब सीवर्ड फ्रॉम देम, जब आप उनसे अलग होते हो। यू सी देम अगेन, और आप उसको दोबारा देखते हो स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, एक अजीब से सराउंडिंग में, परिवेश में उन चीज़ों को देखते हो। तब क्या करते हो? उन चीज़ों की आप अहमियत, उन चीज़ों की जो कीमत है वो आप खो देते हो, वो चीज़ें अपनी कीमत खो देती हैं। एंड वट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, और वैसे भी मैं उन चीज़ों का क्या करती, एक छोटे से किराए के कमरे में। where the shreds of blackout paper still hung along the windows, जहाँ पर टुकड़े थे, टुकड़े किसके थे बच्चे? काले रंग के पेपर पे खिड़कियों पर चिपके हुए। and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer, और ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही कटलरी थी जो कि टेबल की ड्रॉर के अंदर आ सकती थी, समा सकती थी, फिट हो सकती थी। I resolved to forget the address, और मैंने ये प्रण लिया कि मैं इस पते को भूल जाऊंगी। Of all the things I had to forget, that would be the easiest, वो सारी चीज़ें जो मुझे भूल जानी चाहिए, उन सब के अंदर से इस पते को भूलना तो सबसे ज़्यादा आसान है। तो बच्चों, ये कहानी में थोड़ा सा दुख भी मौजूद है। ये लड़की क्या चाहती थी? अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहती थी, पर उसे एहसास हो गया कि अब वो जो चीज़ें हैं वो एक अजीब से माहौल में हैं, और क्योंकि वो इतने अजीब माहौल में हैं तो अब उस लड़की उन सारी चीज़ों से पूरी तरह से अलग हो चुकी है। वो जुड़ाव पहले की तरह नहीं रहा, और इसी कारण से इस लड़की ने क्या प्रण लिया बच्चों कि भाई उस वो पते को भूल जाएगी, उन चीज़ों को भूल जाएगी, मिसेस डॉर्लिंग को भी भूल जाएगी। ध्यान से सारे वीडियोस देखो बच्चों, 6 के 6 पार्ट्स हैं, सारे ध्यान से देखिए। क्यों भाई? क्योंकि अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? इसी चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।